प्रियो, जब हम संसार में होते हैं तो जो हमारा जीवन है उस संसार में वो हमारा जीवन पाप में फंसा होता है, उस पाप में फंसे रहते हैं। वो परमेश्वर वो हमसे कितना प्रेम करता है। वो परमेश्वर हमारा दयालु परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर है, जो परमेश्वर ने अपने हाथों को बढ़ाकर हमें उस दलदल के कीचड़ से वो परमेश्वर हमें निकाल कर हमें आज के दिन को दिखाया। और प्रभु से प्रार्थना सभी करेंगे, प्रभु जो आज का दिन बीतने वाला, उस दूसरा दिन आने वाला, उसके लिए आप प्रभु से प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर कितने लोग होंगे कि आज के दिन को देखने नहीं पाएंगे। वो परमेश्वर हमारा कितना अनुग्रहकारी, वो दयालु परमेश्वर है। वो परमेश्वर वो अपना अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं करता तो हम आज के दिन को देख नहीं पाते। तो प्रियो, आइए आज के दिन में हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर आज के दिन में आप सबको क्या सिखाता है, क्या बतलाता है। प्रभु के वचन से सीखेंगे। तो प्रियो, क्या आप जानते हैं कि बुद्धि कौन देता है? हमारा टॉपिक आज यही रहेगा। आज का टॉपिक हमारा ये, क्या आप जानते हैं कि बुद्धि कौन देता है? आप जानते हैं? तो प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो प्रभु आपको जरूर होगा कि परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, आपको बताएगा कि बुद्धि कौन देता है और समझ की बातें कहाँ से आती है। तो प्रियो, आप सबको जय मसीह की। मैं सतीश ब्रदर आप सबको परमेश्वर का वचन जो बताने जा रहा हूँ, आप परमेश्वर के वचन पर गौर कीजिए, चिंतन कीजिए, उस पर परमेश्वर के वचन को ध्यान दीजिए, प्रभु के वचन पर अपना मन लगाइए और परमेश्वर के वचन को ध्यान पूर्वक वो परमेश्वर के वचन को सुनिए शांति पूर्वक। वो प्रभु को जब वचन को सुनेंगे तो प्रभु आप सबको मेरा परमेश्वर से निवेदन है कि जरूर प्रभु आपको वो बुद्धि देगा। जब आप प्रभु के वचन को सुनेंगे और प्रभु के वचन पर चलेंगे तो परमेश्वर जरूर अवश्य आपको देगा क्या? वो बुद्धि। प्रियो, तो आइए आज का टॉपिक जो हमारा है कि बुद्धि कौन देता है। आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और जानेंगे वो परमेश्वर हमारा कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो हमसे कितना प्रेम करता है। तो प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे तो देखेंगे नीति वचन की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 7 पद पढ़ेंगे हम लोग। लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है और बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े, जाने सुने, प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष प्रदान करे। मेरे प्रिय बहनों, प्रिय, परमेश्वर का वचन है जो राजा सुलेमान, वो राजा दाऊद का पुत्र राजा सुलेमान आप सबको बतलाता है, कहता है, सिखाता है, आपको, हमको भी बताता है। हमको भी परमेश्वर का वचन वो सिखाता है, बतलाता है, कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। मूल मतलब स्रोत। प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन के
परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, हम परमेश्वर के आगे को मानते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो क्या होता है? जब हम यहोवा का भय मानते हैं तो कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल स्रोत है। तो जब परमेश्वर के आप मार्ग पर चलने लगेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगेंगे, परमेश्वर आपको ऑटोमेटिक वो बुद्धि, वो सामर्थ, वो शक्ति वो देने लगेगा। मेरा 100% का वादा है। जब आप प्रभु के वचन पर चलने लगे, उस संसार के बुरे मार्गों से अलग हो जाएंगे, तो प्रभु आपको जरूर वो बुद्धि ऑटोमेटिक देने लगेगा। जब हम संसार में ही पड़े रहेंगे, हम संसार के अभिलाषा में फंसे रहेंगे, हम संसार के कार्य में फंसे लगे हैं, वो शैतान में उस अपने संसार में कुछ कार्य में फंसाया हुआ है, हम फंसते जा रहे हैं। वो परमेश्वर में चाहता है कि हम उस संसार से अलग हो जाए। हम नहीं चाहते कि हम संसार से अलग हो गए। हमारा और मन करता है कि हम संसार में रहें, और परमेश्वर हमारा चाहता है क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। परमेश्वर चाहता है कि मेरे पुत्र और पुत्रियां वो क्या हो, भले चंगे। वो नहीं चाहता है कोई पिता नहीं सोचता अपने पुत्र के बारे में कि कोई मेरा पुत्र क्या हो, दुख में हो, और ना कोई परेशानी में हो, ना कोई विपत्ति में हो। तो प्रियो, जो परमेश्वर का वचन राजा दाऊद का पुत्र राजा सुलेमान कहता है कि यहोवा का भय मानना क्या है, बुद्धि का मूल स्रोत है। जब प्रियो आप परमेश्वर का भय मानते हैं, भय मानने लगेंगे, परमेश्वर के वचन पर चलने लगेंगे, तो प्रभु आपको ऑटोमेटिक वो परमेश्वर वो बुद्धि का मार्ग वो देने लगे, बुद्धि आपको ऑटोमेटिक देने लगेगा परमेश्वर। जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे नहीं, हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे नहीं, हम प्रभु के मार्ग को छोड़ देंगे और प्रभु के मार्ग से दूर होते जाएंगे, तो हमसे क्या बुद्धि हमारे क्या हो, धीरे धीरे क्या हो, खत्म हो जाएगा। और जब हम परमेश्वर के वचन पर चलने लगेंगे और प्रभु के मार्ग पर हम अपने ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन पर गौर करेंगे, वो चिंतन करेंगे, चिंतित करेंगे, अपने मन को चिंता परमेश्वर के वचन को सोचेंगे, परमेश्वर के बारे में आप विचार करेंगे एक दूसरे के साथ। जब आप विचार करते हैं परमेश्वर के वचन के बारे में, तो प्रभु आपको जरूर वो आपको बुद्धि ऑटोमेटिक देने लगता है। आपको किसी से पूछने की बात नहीं है, आप किसी से पूछने भी नहीं जाएंगे। जब प्रभु के वचन को आप एक दूसरे के साथ वो प्रभु का वचन एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, एक दूसरे में विचार करेंगे, परमेश्वर के वचन के बारे में सोचेंगे, परमेश्वर का वचन, ये वचन परमेश्वर का क्या सिखाता है। तो हम परमेश्वर के वचन को जब अपने मन में विचार करेंगे, तो प्रभु अपनी आत्मा अवश्य देगा और उस वचन को आपको बताएगा कि परमेश्वर का वचन आज के दिन में ये क्या कह रहा है। और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते ही नहीं हैं, तो जो परमेश्वर का जब सुनेंगे नहीं, तो शैतान वो हमारे जीवन में कार्य करेगा ही। और शैतान में क्या करना चाहता है, वो संसार में फंसाना चाहता है, बुरे मार्गों में वो हमें अपना वो बुरे कामों को कराना चाहता है हमारे जीवन से। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पाप करता है, देखिए कहता है कि जो पाप करता है वो किसका पुत्र है, वो शैतान का पुत्र है। फिर जब हम पाप करते हैं तो हम शैतान के पुत्र हो जाते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कि हम उस मार्ग से अलग हो जाए, हम पाप न करें। और परमेश्वर इसीलिए हमें वो अपने हाथों को बढ़ाकर उस पापमय जीवन से वो हमें बचाना चाहता है। वो हम बचना नहीं चाहते हैं, वो हम शैतान के मार्ग में फंसे रहते हैं, वो शैतान में फंसाया रहता है, उलझाया रहता है कार्यों में। जब तक हम शैतान के मार्गों से वो उसके पाप में उस दुख से बीमारी से जब तक हम उस शैतान के बंधन से नहीं निकलेंगे, उसमें जकड़े हुए हैं, वो शैतान में जकड़ा हुआ है, इस संसार में फंसाया हुआ है, वो दुख और बीमारियां देकर जकड़ा हुआ है। वो नहीं चाहता है कि आप क्या हो, परमेश्वर को माने, न परमेश्वर को आप जाने, परमेश्वर के वचन को न समझे, न जाने।
फिर जब आप परमेश्वर के वचन को सुनने लगेंगे तो शैतान आपके जीवन में वो कार्य करेगा ही नहीं। और जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा तो शैतान आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। वो आपको देखते ही वो क्या करेगा, दूर ही से क्या हो जाएगा, चला जाएगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर को वचन पे चलने लगते हैं तो हमारे जीवन में वो परमेश्वर की आत्मा आ जाती है और हमारे जीवन में वो परमेश्वर का आग हो जाता है हमारे जीवन में। और जब हमारे जीवन में आग हो जाता है तो कोई शैतान वो हमारे जीवन में आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे जीवन में क्या है, आग है। आग के सामने कोई भी नहीं आ सकता है। वो शैतान वो आग को देखते क्या लम्बा भाग दूर भागेगा। तो प्रिय परमेश्वर का वचन जो सुलेमान वो बतलाता है, कहता है कि यहोवा का भय मानना क्या है, बुद्धि का मूल है। मूल मतलब स्रोत। जब आप परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगेंगे तो परमेश्वर आपको ऑटोमेटिक वो बुद्धि वो देने लगेगा। और कहता है बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही तुच्छ जानते हैं। आमीन। देखिए सुलेमान कहता है कि बुद्धि तो देता है ये परमेश्वर, बुद्धि सबको परमेश्वर देता है, संसार के लोगों को भी देता है। और जब हम परमेश्वर के बच्चे, वो बुद्धि हमें वो नहीं, वो परमेश्वर वो अपना बुद्धि हमें देने लगता है। वो संसार में हम रहते भी तो है, बुद्धि तो दिया है हम सबको, संसार में बहुत सबको बुद्धि दिया है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन पर चलने लगते हैं, परमेश्वर का भय मानने लगते हैं, और परमेश्वर अपनी बुद्धि वो देता है, वो हमें और सिखाता है कि उससे हमें शैतान के मार्ग से क्या होना है, अलग होना है, संसार के मार्गों में से क्या निकल जाना है, हमें उस संसार के मार्ग को खत्म कर देना है। जब तक हम नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में वो बुद्धि जो आ रहा है क्या हो जाए, खत्म हो जाए। और जब हम परमेश्वर के वचन पर चलने लगेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो बुद्धि देने लगेगा, वो आशीष का द्वार खुल जाएगा। कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को, देखिए कहता है बुद्धि को और शिक्षा को मूढ़ लोग, तुच्छ मूर्ख लोग, संसार के लोग मूढ़ के लोग क्या है, तुच्छ समझते किसको, बुद्धि को और शिक्षा को। वो क्या है, मूढ़ तुच्छ ही समझते। जो बुद्धि को तुच्छ जानता है क्या होता है, उसका जीवन नाश होता है। प्रिय जब आप परमेश्वर के वचन पर चलने लगेंगे और जब हम परमेश्वर के वचन पर, हम प्रभु के मार्ग पर, हम अपना प्रभु वो अपना सामर्थ वो शक्ति वो देने रहेगा तो हमारे जीवन में वो दुख वो परेशानियां आ ही नहीं सकता है। वो राजा सुलेमान परमेश्वर से क्या जानते हैं आप, नहीं जानते, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते ही नहीं है और जानते नहीं हैं। आप परमेश्वर के वचन को सुनते ही नहीं है, गौर नहीं करते हैं परमेश्वर के वचन पर। और जब परमेश्वर के वचन पर आप गौर करते तो जानते कि सुलेमान परमेश्वर से क्या मांगा, वो बस एक चीज मांगा, उसके पास बहुत चीज था, वो राजा था। कौन, राजा सुलेमान। वो परमेश्वर से एक चीज मांगा, क्या मांगा, वो है बुद्धि। जो यहाँ पर बता रहा है कौन, राजा सुलेमान। उसको परमेश्वर ने, वो परमेश्वर से, वो राजा सुलेमान परमेश्वर से क्या मांगा, वो बुद्धि मांगा। क्या करने के लिए, वो न्याय करने के लिए। वो परमेश्वर से अपना राजपाट चलाने के लिए परमेश्वर से क्या मांगा, बुद्धि। जब तक आपके जीवन में बुद्धि नहीं होगी तब तक आप कोई भी कार्य करने में क्या असफल हो जाएंगे। बुद्धि कौन देता है, बुद्धि यहोवा ही देता है। और जब हम और आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को तो कहता है कि प्रियो वो राजा सुलेमान जो परमेश्वर से क्या करने के लिए, वो अपने राजपाट को चलाकर परमेश्वर से न्याय करने, वो अपने राजपाट का न्याय करने के लिए परमेश्वर से क्या मांग, बस
एक मांगा, उसको और कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा? बस बुद्धि मांगा। क्यों मांगा? अपने राजपाट चलाने के लिए। अपने जब तक आपके जीवन में वो बुद्धि नहीं रहेगा, तब तक आपके जीवन में आप कोई भी कार्य जब करते हैं, कोई कार्य भी करते हैं तो क्या हो जाएगा? वो असफल हो जाएगा। जब तक आपके जीवन में बुद्धि नहीं होगा, वो समझ नहीं होगा, तब तक आप कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य सफल नहीं होगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर के मार्ग के अनुसार चलने लगते हैं और प्रभु का भय मानने लगते हैं, तो प्रभु वो हमें दुख से, बीमारी से बचाता है और वो संसार के मार्ग से क्या करता है? उसे हमें अलग कर देता है। जब हम परमेश्वर के भय को, परमेश्वर का भय मानने लगते हैं, तब तो क्या होता है? वो हमारे जीवन जो है, जब हम परमेश्वर का भय मान रहे होते हैं तो संसार से हम क्या होते हैं? अलग होना पड़ेगा। जब तक हम संसार से अलग न होंगे, हम संसार के कार्य को अलग नहीं करेंगे, जब तक हम संसार में फंसे रहेंगे, हम संसार के कार्य को करेंगे, उसी में फंसे रहेंगे, संसार के विलास में फंसे रहेंगे, तो शैतान हमें अपने ओर फंसाया रहेगा। और जब हम परमेश्वर के वचन पर चलने रहेंगे, वो शैतान हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। और जो भी हम कार्य करेंगे, वो प्रभु उसमें क्या करेगा? वो अपनी आशीष प्रदान कर लेगा, वो अपनी बरकत की आशीष खोल देगा। अपरंपार की बारिश की वर्षा करेगा परमेश्वर। कब? जब परमेश्वर के वचन पर परमेश्वर का भय मानेंगे, यहोवा का भय मानेंगे, तो क्या होगा? बुद्धि थी। यहोवा का भय मानने के बुद्धि का मूल है। जब आप परमेश्वर के भय को मानेंगे, परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, परमेश्वर का डर मानेंगे, और जो प्रभु आज के दिन में परमेश्वर का वचन सिखाता है, प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को सुनिए और उस पर गौर कीजिए कि परमेश्वर का वचन एक एक वर्ड भी क्या है? अर्थ छिपा परमेश्वर का। आप एक मात्रा भी परमेश्वर का अर्थ है। आप परमेश्वर का वचन एक मात्रा भी इधर उधर पढ़ देंगे तो परमेश्वर का अर्थ वचन गलत हो। प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन ध्यान से पढ़िए, प्रभु के वचन पर गौर कीजिए। जब तक आप परमेश्वर के वचन पर गौर नहीं करते, परमेश्वर को वचन को ध्यान से मन से नहीं पढ़ते, परमेश्वर के वचन को मन से नहीं सुनते हैं, हम सुनते तो हैं, हम अपने हृदय में नहीं बसाते हैं। हम सुनते हैं और इस कारण से क्या करते हैं? निकाल देते हैं। वो शैतान हमें हमारे कानों से क्या करते? निकाल देता है। परमेश्वर के वचन को जाने नहीं देता है। क्यों? जब तक हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं, तब तक जब हम परमेश्वर के से प्रार्थना करने लेंगे, तो हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, तो हमारे हृदय में परमेश्वर क्या होगा? वो वचन वो हमारे जीवन में क्या हो जाएगा? बसेगा। प्रभु वो हमें हमारे जीवन में आशीष दे देगा। तो प्रियो, आज के दिन में जो हम वो परमेश्वर ने वो वचन वो सिखाया, जो हमको वो आपके जीवन में हम बताए, और आप और किसी और भाई को, किसी और बहन को, कोई और सिस्टर को, किसी और आपके रिश्तेदार में जो भी लोग हैं, आप परमेश्वर के वचन को शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे, प्रभु आपको और आशीष देगा। तो प्रियो, आइए आज के दिन में जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में, परमेश्वर ने आज के दिन में जो सुनहरा वचन परमेश्वर ने हमें सिखाया, हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। तो आइए प्रियो, हम प्रभु से इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद 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 उस सेनाओं की हवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, ओ हमारे जीवन के स्वामी खुदा मनीष मसीह, और नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान हम चरणों में आते हैं खुदा। ओ पिता, हमें तो पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा खुदा। तू है सच्चा पिता परमेश्वर, तू है खुदा। ओ खुदा, अपने जीवन पर आपके हाथों में सौंपते खुदा। इस रात्रि के विलंब पर जब हम कार्य करते हैं परमेश्वर, आप हमें सहायता करें, मदद करें, अगुवाई करें खुदा। ओ होली स्पिरिट, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद दे खुदा। अपने जीवन पर आपके हाथों में सौंपते खुदा। इस रात्रि के वेले में परमेश्वर जब हम लोग वचन पढ़ा परमेश्वर, इस वचन प्रभु और शैतान चढ़ना पे परमेश्वर, शैतान के सारे बंधन सारे काटे यीशु के नाम से खड़ी थी खुदा। ओ होली स्पिरिट, प्रेज द लॉर्ड, आपको धन्यवाद दे। ओ होली स्पिरिट, ओ परमेश्वर, किसी भाई बहन के जीवन में शैतान अब उसके जीवन में कार्य कर रहा है, कोई दुख है, कोई बीमारी है, वो दुख बीमारियां यीशु के नाम से चिंगाने पे खुदा। ओ होली स्पिरिट, ओ प्रेस तो हमरों के लिए 39 कूड़े खाए खुदा। ओ होली स्पिरिट, ओ प्रेस द लॉर्ड, और हमको धन्यवाद खुदा। और अपने जीवन पर आपके हाथों में सब खुदा सारी इज्जत और गौरव और जलाल आपको देते हुए इस छोटे से विनती प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनो, देश कबूल करे, आमीन। धन्यवाद, आमीन।